गरीब गर्भवती बहू की जन्माष्टमी। गायत्री एक गरीब घराने की लड़की होती है जो कृष्ण भगवान की परम भक्त होती है। उसका विवाह गांव के सरपंच सदानंद ठाकुर के छोटे बेटे गोपाल से होता है। गोपाल और गायत्री ने प्रेम करके विवाह किया था। गायत्री के गरीब और अनाथ होने के कारण गोपाल के घर वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। गायत्री जब गर्भवती होती है तभी 8वें महीने के दौरान गोपाल की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और गायत्री विधवा हो जाती है। उसकी सास रूप कुमारी उसे ही गोपाल की मौत की दोषी ठहराती है। झूठ बोले कौवा काटे, इस कलमुही करमजली के कारण मेरे लल्ला की मौत हुई है। अरे ये गरीब तो है ही पनौती, कुंडली मार कर बैठ गई हमारे घर में और खा गई हमारे बेटे को। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एकदम सही बोल रही है रूप कुमारी। अरे तुम्हारा गोपाल के जीवन में आना ही अशुभ था। ऐसा मत कहिए पापा जी, मैंने तो गोपाल जी से सच्चा प्रेम किया है, कान्हा जी की सौगंध। तभी गायत्री के दादा ससुर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं, अरे बंद करो तोहार ई मगरमच्छ का आंसू भैया का नाटक। हाँ? गायत्री के जेठ जेठानी उर्वशी और संपत भी उसे खूब बुरा भला सुनाते हैं। पता नहीं इसके पेट में जो बच्चा है वो हमारे गोपाल का ही है या किसी और का गंदा खून है। इन गरीबों का क्या भरोसा। हाँ? और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ इस चुड़ैल को तो हवेली के बाहर थक्के मार कर फेंक दो। झूठ बोले कौवा काटे, उर्वशी बहू बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, इस अपशगुनी टायन को तो मैं सीधा हवालात की हवा खिलाने को भेजूंगा। क्रूर सदानंद गांव के मंदिर की सोने की मूर्ति को मंदिर से हटाकर गांव वालों के सामने गायत्री को चोर साबित करता है। देख लो गांव वालों, पहले तो ये गायत्री हमारे बेटे को खा गई और अब उसके जाने के बाद यहाँ कृष्णा मंदिर के सोने की मूर्ति चुरा कर भाग रही थी। इसने मूर्ति बेच भी दी है। अभी अभी व्यापारी आकर गया, देखो इसकी पोटली में ये सारे पैसे हैं। नहीं, ये सरासर झूठ है। मैंने चोरी नहीं की और ना ही ये पैसे मेरे हैं। मेरा यकीन कीजिए आप सब, मैं बेबस गर्भवती भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने अपना पति खोया है। झूठ बोले कौवा काटे, अरे चुप हो जा नास पीटी निगौड़ी। इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। जो सरपंच साहब के घर में रहकर इतना बड़ा कांड कर सकती है, वो गांव में रहकर और क्या क्या नहीं करेगी। गांव वाले और सदानंद बेचारी गरीब गर्भवती गायत्री को जेल में कैद होने भेज देते हैं। गायत्री के पास अब किसी का सहारा नहीं था। वो उस जेल में बंद हो चुकी थी। वहाँ के लोग उसके साथ बेरहमी से पेश आते। वो हर रोज अपने कान्हा जी का नाम लेते हुए सिसक सिसक कर रोती है। उस जेल की जेलर गायत्री को रोज रोते देख समझ चुकी थी कि वो निर्दोष है। जन्माष्टमी का पावन पर्व आता है। गांव में हर तरफ खुशियां और हर्षोल्लास की जगमगाहट फैल जाती है। लेकिन उस दिन अचानक से गायत्री के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, लगता है बच्चे के आने का समय हो गया है। जेलर फौरन अन्य महिला कर्मचारियों को बुलाती है और जेल में ही गायत्री एक नन्हे नटखट प्यारे बेटे को जन्म देती है। बधाई हो गायत्री, आज जन्माष्टमी के इतने दिव्य अवसर पर तुम्हें बेटा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे देवकी और वासुदेव के बेटे कृष्ण भगवान कारागार में पैदा हुए थे। ये सब मेरे कान्हा जी की ही लीला है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्णा रखूंगी। कृष्णा जैसे ही गायत्री के हाथ पर लगी चोट को हाथ लगाता है, वैसे ही वो चोट ठीक हो जाती है। ये चमत्कार देख गायत्री चौंक जाती है। इसका मतलब मेरा कृष्ण अनोखा है। इस पर स्वयं कान्हा जी का आशीर्वाद है और इसलिए ये चमत्कार हुआ। मेरे बाके बिहारी की जय। कृष्णा कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है, वो जादुई शक्तियों से संपूर्ण होता है। जेलर गायत्री की मदद करके उसे चालाकी से जेल के बाहर भेज देती है। धन्यवाद जेलर दीदी,
आपको कान्हा जी दुनिया की सारी खुशियां दे। धन्यवाद गायत्री, आप जल्दी से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये लो, कृष्णा को इस टोकरी में रखो और जाओ। हाँ हाँ। गायत्री जब जेल से भाग निकलती है तब वो राहत भरी सांस लेती है, लेकिन मुसीबतों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी और उस आंधी में गायत्री अपने बेटे को लेकर जा रही थी। नदी को पार करते वक्त गायत्री देखती है कि पानी उसके गले के ऊपर नहीं जा रहा था, मानो कोई शक्ति गायत्री के सिर पर टोकरी में सवार कृष्णा को बचा रही थी। कृष्णा के बचाव के लिए उसके पास शेषनाग आते हैं और वो छतरी बन उसे उस भीषण बारिश से बचाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मैं जानती हूँ कान्हा जी कि ये सब आप ही कर रहे हो, क्योंकि मेरा कृष्णा दिव्य है। गायत्री उस तूफान से बचकर दूसरे गांव में जाकर एक नई दुनिया बसाती है। धीरे धीरे कृष्णा भी बड़ा होने लगता है और उसे कान्हा जी की तरह माखन बहुत पसंद होता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से गरीबों की खूब मदद करता है। बचाओ मुझे, कोई है, मैं इस दलदल में डूब जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं हूँ ना। कृष्णा उस जगह पहुंचकर अपनी शक्तियों से उस दलदल को गायब कर देता है और वो बूढ़ी औरत बच जाती है। धन्यवाद कृष्ण बेटा, तुम सच में कलयुगी कृष्णा हो। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, यही मेरी प्रार्थना है। काकी, प्रार्थनाओं के साथ साथ थोड़ा माखन भी दे देना, मैं उसे ही अपना उपहार समझ लूंगा। तभी वहाँ पर गायत्री आती है और वो गुस्से से कहती है, कोई माखन नहीं मिलने वाला है तुम्हें कृष्णा। जब देखो तब माखन के पीछे पड़े रहते हो। चलो पढ़ाई करने चलो, वरना कल से तुम्हारा बाहर घूमना फिरना बंद कर दूंगी मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना माँ, मैं जरूर पढ़ूंगा। कृष्णा को उस गांव के सभी लोग खूब मानते हैं। सुबह सवेरे गांव की सारी लड़कियां नदी किनारे बैठे कृष्णा की बांसुरी बजाते हुए देखने आती है और उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो जाती है। जहाँ एक तरफ गायत्री अपने जीवन में इतनी आगे बढ़ चुकी थी, वहीं सदानंद और उसके पापों का घड़ा भर चुका था। अचानक से गांव में एक महामारी फैल गई, जिसका कोई उपाय नहीं था। सदानंद, उसके घर वाले और गांव वासी मिलकर गांव के कृष्ण मंदिर जाते हैं। हे कृष्ण भगवान, मेरे परिवार और गांव पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी है। मुझे और मेरे गांव वासियों को बचा लो कृष्ण भगवान। झूठ बोले कौवा काटे, हे लड्डू गोपाल, हमें इस महामारी से मुक्त कीजिए। तभी वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है और वो स्वयं कृष्ण भगवान की आवाज होती है। सदानंद, तुम और तुम्हारे गांव के वासियों ने मेरी भक्त गायत्री के साथ जो किया, उसके बाद तो ये होना ही था। तुम लोगों ने एक निर्दोष, गरीब, गर्भवती लड़की को परेशान किया है और अब तुम्हारा पोता, जो मेरा ही स्वरूप है, वही तुम्हें बचाएगा। क्या बिटुआ? हम लोगों ने गायत्री बहुरिया के साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का वक्त आई गवा है। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हो। मैंने गायत्री बहू के साथ गलत किया, इसलिए आज मैं, मेरा परिवार और मेरा गांव इतना पीड़ा में है। सदानंद गायत्री के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कृष्णा को अपने गले से लगाता है। माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे और इस मासूम से पोते के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। मैं जानता हूँ कि मेरा पोता कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और अब ये ही हमें उस महामारी से बचा सकता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है पापा जी। कान्हा जी के आदेश अनुसार आप माफी मांगने आए, वो भी दिखावे वाले नहीं बल्कि मन से। इसलिए मैं और कृष्णा आप सबको माफ करते हैं। चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं पूरे गांव को उस महामारी से बचा कर ही रहूंगा। कृष्णा और गायत्री सदानंद के साथ गांव में फिर से आ जाते हैं। कृष्णा माखन पर जादुई मंत्रों का उच्चारण करता है
और सभी को अपने प्यारे हाथों से वो माखन खिलाता है, जिसके बाद तुरंत सब ठीक हो जाते हैं और कृष्णा को पूजने लगते हैं। और इस तरह गायत्री और कृष्णा फिर से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगते हैं।